गुड आफ्टरनून 8th क्लास स्टूडेंट। कल आपने पार्ट 7 हम भी सीखें के अर्थ राइट कर रहे थे आपकी फेयर कॉपी में। आज आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे उसी पार्ट के। पार्ट 7 हम भी सीखें के आज आप प्रश्नोत्तर राइट करेंगे फेयर कॉपी में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न से। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कुदरत हमें क्या सिखाती है। कुदरत हमें क्या सिखाती है? कुदरत हमें परोपकार करना सिखाती है। तारे हमें क्या देते हैं? तारे हमें शीतलता देते हैं। शीतलता मतलब ठंडक देते हैं ना। तारे हमें क्या देते हैं? शीतलता। धरती क्या कार्य करती है? धरती सबका पालन पोषण करती है। धरती क्या कार्य करती है? धरती सबका पालन पोषण करती है। इसके बाद अब राइट करेंगे आप लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला वाला प्रश्न देखिए, आ वाला, पर्वतों को सोतों का जनक क्यों कहा गया है? बता सकते हैं आप पर्वतों को सोतों का जनक क्यों कहा गया है? पर्वतों से बड़ी बड़ी गहरी नदियाँ निकलती हैं। पर्वतों से कई प्रकार के छोटे बड़े झरने निकलते हैं। यही नहीं, पर्वतों से ही कई प्रकार के छोटे बड़े नाले निकलते हैं। इन नदियों, झरनों और नालों में रात दिन स्वच्छ जल बहता रहता है। इस प्रकार पर्वतों से नदियाँ, झरनों और नालों के निकलने के कारण पर्वतों को इनका जनक कहा गया है। क्या कहा गया है? जनक कहा गया है। जनक मतलब मैंने आपको बताया था पिता, जन्म देने वाला, है ना। तो पर्वतों से बड़ी बड़ी गहरी नदियाँ निकलती हैं। पर्वतों से कई प्रकार के छोटे बड़े झरने निकलते हैं। यही नहीं, पर्वतों से कई प्रकार के छोटे बड़े नाले भी निकलते हैं। इन नदियों, झरनों और नालों में दिन रात कैसा जल बहता है? स्वच्छ और साफ जल बहता है। इस प्रकार पर्वतों से नदियों, झरनों और नालों के निकलने के कारण पर्वतों को इनका जनक कहा गया है। इसके बाद देखिए, पेड़ों को यदीची क्यों माना गया है? पेड़ों को यदीची क्यों माना गया है? पेड़ हर युग में अपना सब कुछ न्यौछावर परोपकार के लिए करते रहते हैं। पेड़ क्या है? हर युग में अपना सब कुछ न्यौछावर परोपकार के लिए करते रहते हैं। चाहे कोई मौसम अर्थात कठिन समय क्यों ना हो, वे परोपकार करने से पीछे नहीं हटते हैं। चूँकि इनका त्याग, बलिदान महर्षि यदीची के समान होता है, इसीलिए उन्हें महर्षि यदीची माना गया है। इसके बाद देखिए, जुगनू से हमें क्या सीख मिलती है? जुगनू से हमें क्या सीख मिलती है? जुगनू, यद्यपि जुगनू आकार प्रकार में बहुत ही छोटा होता है, फिर भी हमें रोशनी थोड़ा थोड़ा करके ही सही देने से कभी पीछे नहीं हटता है। इस प्रकार वह अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश देने में लगा रहता है। फलस्वरूप हमें उससे यह सीख मिलती है कि परोपकार करने के लिए बड़े छोटे का महत्व नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि हमें जितना भी हो सके परोपकार करते ही रहना चाहिए। तो जुगनू से हमें क्या सीख मिलती है कि जुगनू जो है वो आकार प्रकार में बहुत छोटा होता है, फिर भी वो हमें रोशनी थोड़ा थोड़ा करके सही देने से कभी पीछे नहीं हटता है। इस प्रकार वह अंधकार दूर करके हमें प्रकाश देने में ही लगा रहता है। तो फलस्वरूप हमें उससे यह सीख मिलती है कि परोपकार करने के लिए हमें बड़े छोटे का महत्व नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें जितना भी हो सके उतना परोपकार करते रहना चाहिए। तो ये प्रश्नोत्तर जो हैं, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय के जितने भी प्रश्न हैं, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है। सबसे पहले आपने शब्दार्थ लिखे इस पार्ट के, इसके बाद आपने अर्थ लिखे हैं। अब आप ये अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न आप अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हम बुक में फिल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे।